इसीलिए डेथ होती है। ऐसे पेशेंट्स को हम जान बचा रहे हैं, हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आज एक प्रेस मीट इसलिए रखा गया है क्योंकि इससे पहले जिस प्रेस मीट में जो हम इंट्रोडक्शन डॉक्टर मिनाज हरसुरी सर न्यूरो सर्जन का करवाए थे, जो मद्रास मेडिकल कॉलेज से कंप्लीट करके आए थे, माशाल्लाह एक महीने में तकरीबन 10 से ज़ायद न्यूरो सर्जरी केसेस, एंड लास्ट मंथ भी अराउंड 5 to 10 केसेस न्यूरो सर्जरी केसेस हुए थे। तो ये एक 10 डेज़ बोल सकता हूँ मैं, सिर्फ 10 डेज़ में एक 5 केसेस ऐसे जो सीवियर हेड इंजरी केसेस थे, जो ऐसे केसेस कॉम्प्लेक्स न्यूरो सर्जरी केसेस जिसको कहते हैं, जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में होते हैं सर्जरीज, जो कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में सर्जरीज होते हैं, वैसे पेशेंट्स को अल्हम्दुलिल्लाह इमीडिएटली स्टेबलाइज किया गया एंड इमीडिएटली ओटी को शिफ्ट किया गया एंड सर्जरी किया गया एंड अल्हम्दुलिल्लाह वेरी गुड रिकवरी। बहुत ही कम टाइम में पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह वेंटिलेटर से बाहर आके खुद जो है वार्ड में भी शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये 5 जो कॉम्प्लेक्स सीवियर हेड इंजरी केसेस मिनाज सर बताएंगे। डॉक्टर मोहम्मद मिनाज हरसुरी, MS MCH न्यूरो सर्जन, मंदर हॉस्पिटल में 24/7 सर्विस न्यूरो सर्जरिकल सर्विसेज देने के लिए सर्विसेज दे रहा हूँ। सो मेन मकसद क्या है ये इंटरव्यू का आने के लिए कि हम आपको ये बताना चाहते हैं कि न्यूरो ट्रीटमेंट जो होता है, तो जो बड़े बड़े सेंटर्स में होता है, बड़े बड़े सिटीज़ में होता है, वो हम यहाँ पे उसका ट्रीटमेंट, उसका इलाज, उसके जो भी है आउटकम सब आपको यहाँ पे ईजिली यहाँ पे अवेलेबल देंगे, अवेलेबल कराएंगे। और उसका इलाज जो भी कंप्लीट ट्रीटमेंट जो है एडमिशन से लेके डिस्चार्ज तक का जो भी कोर्सेस हम लोग करे हैं रिसेंटली, जो ऑपरेशंस का ये करे हैं, उसको हम बताने के लिए यहाँ पे अरेंज किए हैं। तो रिसेंटली क्या है, 10 दिनों में हम लोग 5 केसेस जो कि क्रिटिकल केसेस बोल सकते हैं, सीवियर हेड इंजरीज बोलते हैं उसको। 3 टाइप के हेड इंजरीज होते हैं उसमें, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। एक माइल्ड मतलब बहुत कम मार लगा हुआ, मॉडरेट मतलब थोड़ा सा ज़्यादा, सीवियर मतलब बहुत गहरा मार लगा हुआ है जो सर को। वो पेशेंट जैसे कि वो जो गहरा मार लगता है वो पेशेंट्स कोमा में चले जाते हैं। वैसे पेशेंट्स को हम कैसा बाहर निकालें, क्या करें, हम वो बताना चाहते हैं आपको। तो रिसेंटली 10 दिनों में ये 5 केसेस रिकवर होके उठ के बैठे हैं। तो पहला केस जो था 60 साल का आदमी था, वो एक्सीडेंट होके हमारे पास आया था। ऑलमोस्ट लाइक बेहोश की हालत में आया था पेशेंट, बेहोश था, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, तो कोमा के हालत में था। तो इमीडिएटली क्या है, उसको पेशेंट को कैजुअलिटी में रिसीव करके ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल जो मैनेज करके इंट्यूबेट मतलब मशीन में उसको ट्यूब डाल के मशीन से वेंटिलेटर सपोर्ट, उसके बाद हमने स्कैन किया उसको। स्कैन करने के बाद वो पेशेंट को बड़ा सा खून का क्लॉट हो गया था, रक्त फटने की वजह से, मार लग के रक्त फटने की वजह से बड़ा सा क्लॉट हो गया था। वो क्लॉट होने की वजह से पेशेंट कोमा में चला गया। उसको इमीडिएटली हम लोग ऑपरेशन में लेके ऑपरेशन थिएटर में लेके ऑपरेशन करके जान बचाया उसकी। बट जान बचाना बोल के इमीडिएटली ऑपरेशन करना, ऑपरेशन करके क्लॉट लेना एक मकसद नहीं रहता। निकालने के बाद की जो रिकवरी रहती, जो ICU में जो वेंटिलेटर के बाद वेंटिलेटर पे जो पेशेंट रहता उसका जो केयर रहता, उसको जो रिकवरी रहती वो इम्पोर्टेंट रहती। तो ऐसे पेशेंट्स जो ब्रेन में क्लॉट होता है बड़ा, उसको लेफ्ट साइड में FTP SDH बोलते हैं उसको, बड़ा सा क्लॉट था, उसको क्या है ऑपरेशन करके क्लॉट निकाले, जो हड्डी है पेट में रख दिया उसको। और ऐसे पेशेंट्स यूजुअली ऑपरेशन के बाद मिनिमम 1 से 2 हफ्ते तक वेंटिलेटर पर रहते हैं। बट ये स्पेशल हम लोग ऐसा उसका इलाज किए, 1 से 2 दिन में वेंटिलेटर से बाहर निकाले, दूसरे दिन उसको चलाना शुरू करें, तो ऑटोमेटिकली पेशेंट की रिकवरी अच्छी होती है। सो 2 हफ्ते का पेशेंट 2 दिन में चलना शुरू करा, वो एक मिराकल जैसा बोल सकते हैं आपको, वो बताना चाहते हैं। अब वो 2 दिन में चल के बाद में फिर पेशेंट नाक का ट्यूब रहता, उसमें से खाना डालते हैं, उसके बाद मुंह से, तो होते होते ऐसा हो गया वो पेशेंट डिस्चार्ज के लिए फिट रेडी। वो एक केस। और दूसरा केस क्या था, एक 30 साल का पेशेंट, वो भी एक्सीडेंट हो गया, गिर गया था, बेहोशी की हालत में, कोमा की हालत में था। उसको भी ला के वेंटिलेटर पे रख के स्कैन करे। उसको तो दोनों साइड, एक साइड छोटा, एक साइड बड़ा जो क्लॉट था वो निकाले, छोटा इंजेक्शन से, दवाओं से मैनेज करे उसका भी पेशेंट को क्या है, ऐसे पेशेंट्स 2 से 3 हफ्ते, 1 महीने तक वेंटिलेटर पे रहते हैं। वेंटिलेटर पे 2 से 3 दिन के बाद जो मुंह का ट्यूब निकाल के गले में सुराख डाल के ट्यूब वहाँ से डालना पड़ता है, उसको ट्रैकोस्टोमी बोलते हैं। वो भी उसको हम बगैर वो सिचुएशन में, बगैर वो कंडीशन में जाने के 2 से 3 दिन के अंदर वेंटिलेटर से बाहर निकाल के
उसको मोबिलाइज करें, मोबिलाइज मतलब करना शुरू करें। 3 से 4 दिन में पेशेंट आईसीयू से बाहर शिफ्ट हो गए हैं। वो भी ग्रेट अचीवमेंट है। ये एक केस के बारे में हम लोग बताना चाह रहे थे। और एक क्या था, 16 साल का बच्चा था, वो भी बेहोशी की हालत में गिर के आया था। उसको क्या था, क्लॉट नहीं था, फिर भी वेंटिलेटर पे था, क्लॉट नहीं था। अब इसको क्या करना, क्लॉट रहा बोले तो इमीडिएटली निकाल के करके उसको जल्दी से जान बचाने के ट्राई कर सकते हैं। अब इसको क्लॉट नहीं है, सीटी स्कैन करें, सीटी स्कैन नॉर्मल है। सीटी स्कैन नॉर्मल मतलब ऐसे पेशेंट्स क्या है, बहुत लंबे वेंटिलेटर पे चले जाते हैं, महीना, 2 महीने, 3 महीने, फिर उनको फिर से ट्रैकोस्टोमी करना। बट ये पेशेंट 16 ईयर्स था, ऐसा मैनेज करे उसको 2 से 3 दिन में वेंटिलेटर से बाहर निकाले। अब उठ के बैठा है, उठ के चल रहा है, फिर रहा है, बात कर रहा है, खुद से खा रहा है। वो पेशेंट्स को डिफ्यूज एक्सियल इंजरी बोलते हैं, ग्रेड 2 DAI बोलते हैं उसको। सो वो एक पेशेंट। और एक क्या, 8 साल का बच्चा, छोटी उम्र के बच्चे को जस्ट खेलते खेलते घर पे गिरने की वजह से बड़ा सा क्लॉट हो गया था। राइट साइड एक बड़ा क्लॉट था, लेफ्ट साइड एक छोटा सा क्लॉट था। ऐसे पेशेंट को क्या है, इमीडिएटली ऑपरेशन करना पड़ता, बट हम बगैर ऑपरेशन के भी इलाज करें इसका, इसकी भी जान बचाए। पेशेंट, बच्चा कोमा में था, कुछ बात नहीं कर रहा था, वेंटिलेटर पे जा रहा था। अब 2 से 3 दिन में बच्चा बाहर निकल के उसको भी डिस्चार्ज करती है। और एक 65 साल का आदमी, 5वां केस ये, 65 साल का आदमी जो कि पहले ऑलरेडी उसको स्ट्रोक हुआ था, ऑलरेडी खून पिघलने के गोलियां ले रहा था। वैसा पेशेंट अगर सर को मार लगता तो बचता नहीं। इसको भी ऐसे ही हुआ, पहले से स्ट्रोक होने की वजह से खून पिघलने के गोली ले रहा था, उसको ब्लड थिनर्स बोलते हैं। होने के बाद मार लगने के ही साथ ही उसको बड़ा सा क्लॉट, सामने से लेके पूरा पीछे तक क्लॉट हो गया था। क्लॉट होने की वजह से पेशेंट क्या है, कोमा में चला गया था। फिर उसको वेंटिलेटर पे रखे, उसको क्या है निकाल के। ऐसे पेशेंट्स यूजुअली 95 to 99% इनका जान बचना मुश्किल रहता। वो पेशेंट हमारे पास 2 से 3 दिन पे वेंटिलेटर से बाहर आया, उसका इलाज है, घर को चलते चला गया। तो रिसेंटली एक 10 दिन में ऐसे 5 केसेस जो हैं, सीवियर हेड इंजरीज बोलते हैं उनको। सीवियर हेड इंजरीज का बचना, बाहर निकलना, वेंटिलेटर से बाहर आना, आईसीयू से बाहर आना, ही बहुत बड़ी बात रहती है। ऐसे पेशेंट्स यूजुअली 1 से 2 महीने तक वेंटिलेटर से बाहर नहीं निकलते। हम लोग ने 4 से 5 दिन मैक्सिमम बोल सकते हैं, 5 दिन उसके अंदर वेंटिलेटर से बाहर निकाल के, आईसीयू से बाहर निकाल के उसको चलाना फिराना शुरू करें। एक बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए। ये लेवल ऑफ केयर खाली आपको बड़े बड़े सिटीज़ में, बैंगलोर, हैदराबाद, मुंबई जैसे बड़े सिटीज़ में मिलता था। अब यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 24/7 न्यूरो के केसेस हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं, ट्रीटमेंट दे रहे हैं, अच्छा रिजल्ट्स भी दे रहे हैं। माइल्ड हेड इंजरीज़ का पहले इलाज होता था, अब सीवियर हेड इंजरीज़ का इलाज हो रहा है। ये सहूलतें यहाँ पे अवेलेबल है, आप ले सकते हैं उनका पर। ये आपको 10 दिनों में 5 केसेस जो थे उनका आउटकम आपको बताना था, उसके लिए हम लोग आपकी प्रेस मीट की। इसका रीज़न ये रहता है, देखिए पेशेंट्स को इतना बड़ा क्लॉट रहता है, ये क्लॉट लेके पेशेंट बचना मुश्किल रहता है, इसीलिए डेथ होती है। ऐसे पेशेंट्स को हम जान बचा रहे हैं, हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ऐसे पेशेंट्स, ये एक क्लॉट, वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट्स, हाई माइक्रोस्कोप, हाई एंड इक्विपमेंट्स, एडवांस मशीन्स होना पड़ता। वो मशीन्स गुलबर्गा में खाली 2 से 3 जनों के पास है, यहाँ पे मनोर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भी अवेलेबल है। वो मशीन्स की वजह से पेशेंट की ब्लड लॉस कम होता है, पेशेंट का रिकवरी जल्दी होता है पेशेंट का। और एक बात क्या है बोले तो जान जाने का खतरा कम हो जाता है। जैसा एक बार सर को मार लगने के बाद, एक बार रग फटने के बाद ब्लीडिंग शुरू होती है, ब्लीडिंग हो जाके बड़ा क्लॉट बनता है। क्लॉट बनने से क्या है, सर को दबाना शुरू होता है। वो टाइम बहुत कम रहता आपके पास, एक एक मिनट इम्पोर्टेंट रहता। आप वही टाइम अगर लेके जाके ट्रैवलिंग में अगर ख़राब करेंगे, पेशेंट वो स्टेज में कोमा में रहता है, कोमा से फिर और डाउन होता है। एक बार वो स्टेज क्रॉस हो गया बोले तो लेके जाके वहाँ भी करें कुछ फ़ायदा नहीं। तो वो टाइम बचाना ज़रूरी है, वो टाइम नहीं रहता यहाँ पे। इमीडिएटली लेके ऑपरेट करके हम वो टाइम सेव कर सकते हैं। जितना जल्दी करेंगे उतना जान बचने का चांस है। पेशेंट अटेंडेंस का क्या किस तरह से रिस्पांस मिला आपको, क्योंकि इतने कम केसेस आप लोगों ने सॉल्व किए हैं, उनका रिस्पांस किस तरह से रहा? देखिए पेशेंट अटेंडेंस कोई भी रहने दो, आप रहने दो, हम रहने दो, कोई भी अपनी फैमिली का पर्सन अगर सा कोई पेशेंट के तौर पे ऐसा आएगा, मार लगेगा, पेशेंट के फैमिली कभी भी शॉक में जाते हैं सुन के ही। उन लोगों को भी कैसा समझाना, उनको कैसा कॉन्फिडेंस में लाना, वो भी एक चैलेंज है हमारे लिए। चैलेंज लेके, रिस्क लेके पेशेंट को ऑपरेशन के लिए कंसर्न देना उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। हमारे लिए भी उनको कन्विंस करना, उनको समझाना
बहुत बड़ी चैलेंजिंग और रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। वैसे पेशेंट्स के अटेंडर्स को समझा के करके कॉन्फिडेंस लेके ब्लड रेडी करके जान जाने का रिस्क लेके करना है, उसके बाद से बाहर निकालना पेशेंट को एक बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए, वो आपके सामने बताना क्या है। कहना चाहिए? जिनका हाथ और पैर काम नहीं करता है, लेफ्ट साइड हो, ऐसे पेशेंट्स के लिए क्या ट्रीटमेंट हो सकता है? देखिए, स्ट्रोक एक चीज़ अलग है, क्लॉट होना अलग है। स्ट्रोक दो टाइप के होते हैं, एक खून के दौरान जो यहाँ से जो पास होता है ब्रेन को जाता है, उसका ब्लॉक होने से स्ट्रोक होता है। स्ट्रोक होने के दो चीज़ें, इस्केमिक स्ट्रोक बोलते हैं, हेमरेजिक स्ट्रोक बोलते हैं। इस्केमिक मतलब वो पोर्शन जो दिमाग का हिस्सा रहता है उसकी दौरान नहीं रहती खून की, वो मर जाता है, डेड हो जाता है, उसको स्ट्रोक इस्केमिक स्ट्रोक बोलते हैं। और एक क्या है, हेमरेजिक स्ट्रोक, उसमें भी ब्लीडिंग होता है, ब्लीडिंग होकर क्लॉट जमा होता है, वो हेमरेजिक स्ट्रोक। ये स्ट्रोक होने की वजह से क्या है, पेशेंट का चेहरा फालिज मारता है, बात बंद होती है, एक साइड का हाथ पैर काम करना बंद होता है। उसमें भी डिपेंड करता है कौन सा सीवियरिटी ऑफ स्ट्रोक है। उसमें भी अगर अर्ली स्टेज में है, माइल्ड स्ट्रोक है, तो हम उसको इंजेक्शन से, गोलियों से, आईसीयू केयर से मैनेज कर सकते हैं। उसमें भी अगर बहुत सीवियर हो गया, आधे से ज़्यादा हिस्सा ब्रेन का स्ट्रोक हो गया, तो उसको भी ऑपरेशन करके ट्रीट करना पड़ता है। स्ट्रोक होने के बाद पेशेंट ब्रेन, उसके दिमाग को सूजन आती है, सूजन की वजह से पेशेंट डाउन होता है, तो सूजन कम होने के लिए अच्छा खासा टाइम जाता है। तो उसके लिए इलाज के लिए स्ट्रोक पेशेंट्स आईसीयू में मैनेज करना बहुत ज़रूरी रहता, उसका भी इलाज यहाँ पे चलता है। ये 5 केसेस में एक केस वही था जो एक 5 केसों में एक केस ये था कि एक्सीडेंट से ब्लीड नहीं होता पेशेंट को, जो एंटी प्लेटलेट्स ले रहे थे, ब्लड थिनर्स जो बोलते हैं ना, वो लेके पेशेंट को जो है ना ज़्यादा ब्लीड हो गया, ब्रेन में ब्लड क्लॉट हो गया था। तो वैसे पेशेंट भी ऑपरेशन के ज़रिए से निकाल के सेफ हो गए। वो कौन सी ग्रेड का ब्रेन ट्यूमर है वो मालूम होना ज़रूरी रहता है। पहले उसमें भी 4 ग्रेड हैं, ग्रेड 1, 2, 3, 4। यूजुअली ब्रेन ट्यूमर अगर हुआ बोले तो ग्रेड 3, ग्रेड 4 निकलता मेजॉरिटी ऑफ द टाइम। तो अर्ली स्टेज में अगर ब्रेन ट्यूमर है तो उसका भी इलाज हो सकता है, उसका भी ट्रीटमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हुआ ब्रेन ट्यूमर तो उसका इलाज होता है, लेट स्टेज में हुआ तो उसका भी इलाज होता है, बट उसके साथ साथ क्या है, थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है, वो एक ब्रेन ट्यूमर का है। चीफ इंटेंसिविस्ट न्यूरो क्रिटिकल केयर मन्नूर सेंटर। आज का जो ये प्रेस मीट जो कर रहे हैं, व्हाट एग्जैक्टली इट्स डिफरेंट फ्रॉम द अदर न्यूरो केसेस। आज का बोलने का ये है कि विद इन ए शॉर्ट ड्यूरेशन में हम जो शॉर्ट स्पैन में 5 to 6 केसेस जो किए, ऑल आर इन ए वेरी क्रिटिकल स्टेज एंड दे आर बैड। सो उनका जो फास्टेस्ट जो रिकवरी है, जो स्टेबलाइजेशन जो करना था फ्रॉम द डे 1 ऑफ एक्सीडेंट टू द डिस्चार्ज, सो व्हाट आर द थिंग्स जो हम मुश्किलें जो आगे आए उन सबको हम कैसे डिफेंड किए, उसके ऊपर जो प्रेस मीट डिफरेंट है। तो जब पेशेंट जो आरटीए होता है, जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है, हार्डली वी हैव ए समथिंग कॉल्ड गोल्डन आवर, जो 1 आवर का जो टाइम रहता है, गोल्डन आवर या विंडो पीरियड जो बोलते हैं, उसी टाइम पे जो पेशेंट नियर बाय हॉस्पिटल, एनी गुड सेंटर, नॉट ओनली लाइक हम यही बोल रहे हैं कि नहीं, जो नियरेस्ट सेंटर है प्राइमरी स्टेबलाइजेशन कर लो। नहीं हुआ कि नियर बाय बड़ा सेंटर है, तो एग्जाम्पल के लिए मन्नूर है, समझो बड़ा सेंटर है, उसके लिए अर्ली शिफ्ट करें तो हम अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस वी हैव ट्रेन्ड आवर स्टाफ आल्सो। ये क्या है, अडल्ट ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट बोल के ATLS गाइडलाइंस आता है, वो हिसाब से हम जो अर्ली पेशेंट को क्या करना है, उसके सांसें चल रही कि नहीं पहला देखते हैं, तो उसके हिसाब से जो स्टेबलाइजेशन था, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, जो स्टेबलाइजेशन करना था पेशेंट को, GCS बोल के देखते हैं, समथिंग कॉल्ड ग्लासगो कोमास के लिए न्यूरोलॉजिकल टर्म्स में आता है। उसका GCS के हिसाब से हमको पेशेंट को वेंटिलेटर पे डालना है नहीं डालना है, उसके हिसाब से हम डिसीजन लेते हैं। सडनली उसी वक्त हमको अभी पेशेंट को हम आगे का सोच के, हर पेशेंट जो भी ट्रॉमा हेड इंजरी आता है इन द कैजुअलिटी जब देखने के बाद हम उसी टाइम डिसाइड करते हैं कि इसका ऑपरेशन लगने वाला है नहीं लगने वाला है। तो लगने वाला है तभी का तभी हम ब्लड रिपोर्ट्स, ब्लड इन्वेस्टिगेशन, जो ब्लड अरेंजमेंट्स, जो न्यूरो के सर्जरीज जो है 2-2, 3-3 लीटर जो हम ऑपरेशन टेबल पे उतना ब्लड लॉस होता है, हमको डायरेक्टली देना पड़ता है ब्लड। सो अरेंजमेंट ऑफ ब्लड, सो ब्लड बैंक से हम बात करके रख देते। इमीडिएटली जब पेशेंट आते हैं कि स्कैनिंग सेंटर, मेन थिंग इज CT स्कैन इज अर्जेंट, सो वी कैन डन इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, 10 सेकंड में CT स्कैन होता है। शिफ्टिंग लेना आना, ऑलवेज शिफ्ट द पेशेंट, जो ट्रॉमा के रहते हैं स्पाइन बोर्ड बोल के आता है, स्पाइन बोर्ड पे शिफ्ट करो। सभी लोगों से मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो एम्बुलेंस में पेशेंट्स आते हैं या खुद के हॉस्पिटल में, समथिंग कॉल्ड स्पाइन बोर्ड, यूज द स्पाइन बोर्ड। और सर्वाइकल कॉलर आता है, हार्ड कॉलर, जो भी हेड इंजरी के पेशेंट्स रहते हैं सस्पेक्ट करो कि ऑलवेज दे गॉट ए सर्वाइकल इंजरी। जो माइल्ड, जो सर बोल रहे थे माइल्ड मॉडरेट सीवियर, जो माइल्ड इंजरी रहता है वो कन्वर्ट होकर सीरियस इंजरी ना हो जाए,
तो हम हेल्प करने के लिए जाते हैं बट वो कुछ और हो जाता है। तो हेल्प भी करेंगे तो प्रॉपरली कि वी शुड ऑल, अब आप लोग हैं, हमें जो पैरामेडिकल स्टाफ है उनको भी थोड़ी नॉलेज रहना चाहिए कि हम कैसा शिफ्ट करें ताकि हम आगे उनका जान बचा सके, कुछ हेल्प हो जाए। ये हमारा जो मोटो है कैजुअलिटी में, ये ऑलमोस्ट प्राइमरी स्टेबलाइजेशन जो कर लेते विद इन 30 मिनट्स, जो नेक्स्ट 30 मिनट्स हम इन्वेस्टिगेशन हो, ब्लड प्रोडक्ट्स हो, ओटी के अरेंजमेंट्स हो, ओटी में करना है। उसी टाइम में जो पेशेंट्स के रिलेटिव आप हो या मैं हो, जो इमोशनल फीलिंग में आए रहते हैं, पेशेंट का क्या है, ऑलवेज ऑल आर इन स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, उनको हम सपोर्ट करना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर हो, कोई रिलेटिव हो, उनको हम बिठा के बात करके काउंसलिंग करना पड़ता है। और यही नहीं कि इमोशनल के साथ उनको फाइनेंशियल भी बर्डन रहता है, क्योंकि क्रेनियोटोमी नॉट ए सिंपल सर्जरी लाइक चलो भाई कर लेते हैं। ट्रॉमा या असॉल्ट केस में लोग सडनली पेशेंट को पानी पिलाते हैं। हाँ, वो वोमिटिंग होता है, नहीं पानी मत पिलाओ। अब क्योंकि एनी हेड इंजरीज, एनी ट्रॉमा, हम जो सोचते हैं कि पानी पिलाए पेशेंट पानी में, वो उससे क्या होता है, पानी जो पीते हैं उन्होंने उनके सेंस में नहीं रहते, कॉन्शियसनेस में नहीं रहते, सीधा क्या फेफड़ों में जाके उल्टा एस्पिरेशन होता है। एस्पिरेशन लोग वेंटिलेटर पे जाते हैं बट आने के चांसेस और डिफिकल्ट हो जाते हैं, वापस नहीं आते, चांसेस उसमें कम हो जाते हैं। वो नहीं होना चाहिए। जैसा कि ये हो गया इतना सारा, हम जब ओटी को शिफ्ट करें, सर है, सर विद इन रीचेबल, फ़ोन करते कि आप 5 to 10 मिनट सर रीच हो जाते हैं। जो हम डिसीजन लेके टीम वर्क लेके ओटी में ले जाते हैं, पेशेंट काउंसलिंग करते। ओटी जो ड्यूरेशन जो सर्जरीज रहते हैं 4 to 5 आवर जो सर्जरीज चलते हैं ओवर द टाइम, बट पेशेंट को हम ऑलवेज विल काउंसिल दैट इट इज़ ए हाई रिस्क केस। आपको भी समझना है, जो रिस्क है वो समझना है, बिकॉज हम जो डॉक्टर है हॉस्पिटल की तरफ से हम जो रिस्क लेने रेडी है, बट जो आम जनता की है उन्होंने ये नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते, नहीं ऐसा कैसा हम इधर से जाएंगे उधर नहीं। बट जाने का जरूरत नहीं है। गुलबर्गा जो कल्याण कर्नाटक है, इट हैज़ डेवलप्ड टू इट्स मैक्सिमम फॉर द मेडिकल हेल्थ हब नाउ। वी हैव गॉट ऑल द बिग हॉस्पिटल्स, ऑल गुड डॉक्टर्स, सेम डिग्री। सर के पास जो डिग्री है मेरे पास वही सोलापुर के लोगों के पास है, वही हैदराबाद के लोगों के पास है। इस तरह के केसेस हैंडल करने के लिए कितने डॉक्टर्स, कितने सर्जन्स की टीम है मनूर के पास? वी हैव मोर देन 80 डॉक्टर्स अवेलेबल इन ऑल द फील्ड्स एंड ऑल द ब्रांचेस। बट जो सर के साथ है, सर और उनाज सर जो इंचार्ज है, उन्होंने असिस्टेंट के साथ आते हैं। जो मैं आईसीयू का इंचार्ज, जो मेरा टीम है 4 से 5 डॉक्टर्स का, और ओटी में मैं और मेरा दूसरा एनेस्थेटिस्ट कलीग रहता है। सो वी हैव 4 to 5 पीपल एट ए स्ट्रेच इन वन पेशेंट। सो ऐसा इनका एक ही पेशेंट नहीं, जो 5 से 6 पेशेंट्स है, उन सबके लिए ये टीम उनके लिए काम करते रहते हैं। ट्रॉमा केस रहता है, सर्जन रहते हैं, इसमें 2 सर्जन है, मैं हूँ, डॉक्टर सागर है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है डॉक्टर विवेक सर है, फिर न्यूरो सर्जन है, फिर मैक्सिलोफेशियल सर्जन है, फिर इंटेंसिविस्ट है। तो एक टीम है, एक 10 ट्रॉमा टीम बोला था, एक 10 से 12 डॉक्टर्स तक आप पकड़ के चल सकते हैं। बट ओनली डिफरेंस है कि हम अलग न्यूरो सेंटर से जो बताएं, जो फास्टेस्ट रिकवरी चल रहा है इन द टर्म्स, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अपना जो टीम है मनोर का, ऑलवेज इट्स वी फील दैट वी आर ऑलवेज यंग as compared to other hospital, other persons, and we are also doing to the best, and ऊपर वालों की दुआ है कि पेशेंट्स भी अच्छे हो रहे, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। पीपल विल कम बाय सीइंग द आउटकम, नॉट बाय द जस्ट दे आर यंग एंड ऑल। आजकल के डॉक्टर सब, सर भी मद्रास से है, मैं मुंबई में था, सर मद्रास से आए, सर भी केरला गए थे। सो वी आर ऑल स्टडीड फ्रॉम आउटसाइड ऑल्सो, and we are made our team, and we want to increase the Kalyan Karnataka area, making it Manur may be the platform, but we will make our best to the hospital and to the our society, mainly North Karnataka. सो वही मैं कहना चाह रहा हूँ। और पोस्ट ऑप भी आईसीयू में बहुत सारे हर्डल्स रहते हैं, उनके एंटीबायोटिक्स रहते हैं, फ्लूइड मैनेजमेंट रहता है। थोड़े पेशेंट को ब्रेन के सर्जरी के साथ हार्ट पे भी असर होता है। हमारे पास 2 पेशेंट है, सर्जरी हुआ क्रिएट हो, हार्ट भी फेलियर में गए, वो स्ट्रेस इंड्यूस न्यूरोजेनिक शॉक में जाते हैं तो पेशेंट का हार्ट भी फेलियर होता है। अभी जो भी बंदा जैसा देता है, सडनली ट्रेन आ रहा है, जो हार्ट पे भी स्ट्रेस होता है उसमें भी फेलियर होने के चांस। सो वी नीड टू मैनेज द कार्डियक पॉइंट ऑफ व्यू। सो कार्डियोलॉजिस्ट भी उसमें इन्वॉल्व होकर उनका भी ट्रीटमेंट, हार्ट फेलियर का जो ट्रीटमेंट करना है वो भी कर लेते हैं। सो ओवरऑल इट्स ए गुड टीम वर्क। सो दीज 5 पेशेंट्स हु हैव come extraordinarily to the out, so it's a great team effort from Manur Hospital. That's what I wanted to tell. Thank you. More than 1000 मेजर सर्जरीज होते हैं, मेजर सर्जरीज 1000 से ज़्यादा किए हैं। इसमें क्रिटिकल अराउंड 400 to 500 क्रिटिकल केसेस ही हैं। तो माशाल्लाह इसमें से बहुत ज़्यादा पेशेंट से रिकवर हुए हैं, अराउंड 85 to 90% आई कैन से, इतना ज़्यादा अलहमदिल्ला रिकवरी रेट है। एंड पूरे डॉक्टर्स का एफर्ट है, एक इंसान कुछ नहीं कर सकता है। जैसे कि एक टीम होना है तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको एक कोइंसिडेंस बोल सकते हैं, या फिर सबका ये जज्बा, डेडिकेशन बोल सकते हैं कि सभी लोग एक साथ मिलके अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि एक पेशेंट जब बाहर आता है तो स्टार्टिंग बाहर वॉचमैन से लेके, नर्सिंग स्टाफ से लेके, वार्ड बॉय से लेके, ओटी स्टाफ, सब लोग ये जज्बा दिखाने के बाद हम इमीडिएटली ओटी कर सकते हैं। ये तो ये बाहर हर चीज़, इवन ब्लड बैंक हो या फिर फार्मेसी हो, हर एक का हाथ रहता है उसमें एक पेशेंट अच्छा बनने में। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हर चीज़, पूरे कल्याण कर्नाटक रीजन के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे मेजर केसेस हम लोग कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रिकवरी भी है, आपके साथ है, पेशेंट अभी हॉस्पिटल में है, आप देख सकते हैं। तो
पेशेंट से भी अटेंडर से भी आप बात कर सकते हैं कि इतना मेजर सर्जरी, इतना रिकवरी रेट इतना फास्ट, जस्ट विद इन 24 आवर्स पेशेंट वेंटिलेटर के बाहर आकर खुद चलना, ये एक मिराकल से कम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहले था कि न्यूरो सर्जरी होता है तो 1 मंथ पेशेंट हॉस्पिटल में रहते थे, यहाँ पे 8 डेज 10 डेज में पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह डिस्चार्ज होकर जा रहे हैं। तो फास्ट रिकवरी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे न्यूरो सर्जरी के हर एक मेजर से मेजर कॉम्प्लेक्स केसेस अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कर रहे हैं।